एक चक्षुषी नाम का एक मनवंतर है जिसमें परमात्मा ने अवतार लिया है गज और ग्राह को तारने के लिए। एक त्रकूटाचल नाम का पर्वत है जहां पर एक हाथी रहता है और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। और सज्जनों, कई हजारों रानियां हैं और उसकी जो पत्नियां हैं हाथनी, और उनके भी कई हजारों बच्चे हैं। लेकिन सज्जनों, एक बार ये हाथी गजराज त्रकूटाचल नाम के पर्वत से एक सरोवर में अपने परिवार को लेकर के स्नान करने के लिए गया था। और जैसे ही स्नान करने पहुंचा तो सज्जनों, स्नान करने में ये ऐसा मग्न हो गया कि इसको ये नहीं पता चला कि दिन हो गया, रात्रि बीत रही है, मैं घर को भी जाना है, मुझे संध्या वेला हो रही है। याद रखना सज्जनों, हमारे जो परिवार के जो साथी है ना, ये सिर्फ सुख में ही आपका सहयोग देंगे, दुख में देने वाले नहीं। सुख में ही हमारा सहयोग देंगे, दुख में नहीं दे सकते। ये हमारी जो आप जो सगे संबंधी हैं, आप जिसे अपना भाई समझते हो, आप जिसे अपनी पत्नी समझते हो, ये आपके दुख में सम्मिलित होने वाले नहीं है। जब तक हमारे पास सुख है, ये हमारे सुख में ही सम्मिलित रहते हैं। आज गजेंद्र जैसे ही सरोवर में स्नान कर रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। और सज्जनों, बहुत समय हो गया, स्नान करते करते उसी समय पर एक ग्राह आया, एक मगरमच्छ आया और उसने उसके पैर को इस भांति पकड़ लिया। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि मैं सरोवर से बाहर निकलूं। किसी जल के जीव जंतु ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। अपनी पत्नियों से कहता है, अरे मुझे बाहर निकालो, मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। पत्नियां कहती हैं, आपके अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है, फिर आपको कुछ कैसे पकड़ सकता है? बोले, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बाहर निकालो। उसकी जो पत्नी थी हथनियां, सभी ने सूंड में सूंड मिलाकर के बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन सज्जनों निकल नहीं पाता है। पत्नियां कहती हैं, बोले महाराज, अब आप तो निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके संग में हम क्यों जाएं, इसलिए हम तो जा रहे हैं घर के लिए, अब आप जब आओ तब आ जाना। गजेंद्र कहता है, बोले आपका साथ यहीं तक था मेरे लिए, आज आप मेरा दुख की घड़ी क्या आई, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो? आप सब मेरे बच्चे हो, मेरी पत्नियां हैं, क्या आप मेरी इस सुख की घड़ी तक ही मेरे साथ थे, मेरे दुख की घड़ी क्या आई, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो? और होता है, जब दुख आ जाता है तो हमारे सगे संबंधी हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे पास जब तक पैसा रहता है, सब हमसे आपस में मिलते रहते हैं, दिन में 10 बार हमसे मिलते हैं, लेकिन दुख की घड़ी क्या आई, पानी तक की पूछने नहीं आता कोई। एक संत में, एक आश्रम में एक विद्यार्थी पढ़ता था। उस संत ने कहा, बेटा तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, तुमको बहुत वर्ष हो गए, अब तुमको ज्ञान हो गया, तुम जो पैसा कमाओगे, तुम जो अनुष्ठान करोगे, यज्ञ करोगे और पांडित्य कार्य करोगे, इसमें जितना पैसा आएगा आप उससे क्या करोगे? वो बेटा कहता है, वो बालक कहता है, मैं अपने पिता के लिए दूंगा, मैं अपने बड़े भाई के लिए दूंगा और अपना मकान बनाऊंगा। वही मेरे लिए सबसे बड़े, मेरे लिए भगवान वही है, सबसे बड़ा मेरा यही है। संत कहता है, बोले नहीं नहीं, जिसको तू अपना समझ रहा है ना, ये तेरा नहीं है। बोले कैसे? बोले मैं तुझे युक्ति बताता हूँ, तुझे मैंने ज्ञान दिया है कि तू अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाएगा। तू अपने जब तपस्या करता है तो तू अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाएगा, तो तेरी सांस तक नहीं चल पाएगी, सामने वाला ये समझेगा कि तू मर गया। तू आज इस युक्ति को अपना कर देख, अपने घर जा और घर जाने के बाद में अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेना और सीधा लेट जाना, और जो पीछे होगा वो मैं देखूंगा। आज बालक ने ऐसा ही किया, घर पहुंचा, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले गया और सज्जनों जैसे ही श्वास को जीता, धरती पर सीधा लेट गया। अब जो संत जी थे उन्होंने कहा, बोले कि इसकी युक्ति मैं जानता हूं, मैं देखूं, कुछ वैद्य हूं मैं। तो जी संत जी ने उसको देख करके इधर उधर से देखा और संसार के जो परिवार वाले थे उनसे कहा, बोले ये बच तो जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। ये बच तो जाएगा, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। पिता से कहा, बोले आप इसके लिए अपनी जान दे दो। बोले महाराज, भगवान जो चाहता है वही होता है, अब वो उसका इतना ही समय था, चला गया। भाई से कहा, बोले तुम अपनी जान दे दो। बोले महाराज, मेरे को तो अभी कारोबार करना है, मेरी शादी भी नहीं हुई। पत्नी से कहा, बोले आप दे दो इसके लिए। अरे बोले महाराज क्या करें, जिसका जितना प्रारब्ध होता है वो उतने दिन तक जीता है, अब क्या पता मैं भी मर जाऊं और ये भी जिंदगी नहीं हुई तो उससे क्या फायदा है, मेरा बच्चा छोटा सा है।
संत जी ने अपने उस लेटा हुआ उस बालक से कहा, उठ उठ खड़ा हो। खड़े होने से पहले संत जी ने कहा, बोले कि सब परिवारी जनों से, बोले आप कोई जान नहीं दे रहे हो तो इसके लिए मैं अपनी जान दे दूं? परिवारी जनों ने कहा, बोले हाँ आप अपनी जान दे दो। तब संत जी ने कहा, उठ खड़ा हो। और जैसे ही खड़ा हुआ, बोले सुन ली तूने सबकी बात, ये परिवार ही है, ये संसार है, ये कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा का जो नाम है, बस नाम स्मरण ही हमारे साथ जाने वाला है। और ये दुनिया में जो धन दौलत जिसके लिए तुम कमा रहे हो, ये अंत समय में कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। राम के नाम में जितनी महिमा है, दुनिया की और किसी चीज में महिमा नहीं है। राम जी स्वयं कहते हैं कि जितनी मेरे नाम के अंदर महिमा है, वो मेरे अंदर भी नहीं है। आपको रामायण की वो घटना याद होगी, जब परमात्मा श्री राम रावण पर चढ़ाई करके 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब अयोध्या लौटे, तो अयोध्या में जैसे ही पहुंचे तो राम जी अपने भवन में बैठ करके सोच रहे थे कि थे नल नील जात के बानर, राम लिखा पत्थर पर हो गए भव से पार, समुद्र से पार हो गए। मेरे नाम का पत्थर लिया, उस पर मेरा नाम लिखा, और जैसे ही पत्थर रखा तो पत्थर पानी में तैर गया। जाति के तो बानर थे ना वो, और उस बानरों ने मेरे नाम का पत्थर लिया था और मेरे नाम पत्थर पे मेरा नाम लिखा, और जैसे ही नाम लिखा तो वो मेरे नाम लिखने से वो पत्थर तैर गया और एक समुद्र पर एक पुल बन गया और इससे वो लोग बाहर निकल गए। तो क्या मैं आज सरयू जी में अपने हाथ से पत्थर डालूंगा तो फिर वो तो तैरना ही चाहिए। जब बानरों ने डाला मेरा नाम लिख करके, और यहाँ तो मैं स्वयं डाल रहा हूं, तो तैरना चाहिए कि नहीं? सरयू जी के किनारे पर पहुंचे, हाथ में पत्थर लिया, लेकिन चारों साइड पहले देख लिया, बोले कोई है तो नहीं, कहीं पत्थर डूब गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसे ही सरयू जी के किनारे पर पहुंचे सज्जनों, और पत्थर जैसे ही लिया, राम जी इस क्रियाकलाप को कर रहे थे, छिप करके हनुमान जी महाराज इसको देख रहे थे। राम जी ने पत्थर लिया और जैसे ही समुद्र में डाला, उस सरयू जी में डाला, वो डूब गया, पत्थर डूब गया। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज क्या कर रहे थे? बोले रावण, हनुमान मुझे एक बात बता, उस नल नीलों ने, बानरों ने, आप लोगों ने मेरे नाम का पत्थर डाला था, वो तैर गया, लेकिन यहाँ तो मैंने स्वयं ने डाला है, ये क्यों नहीं तैरा? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज जिसने आपको उठा करके छोड़ दिया, आपने जिसको उठा करके छोड़ दिया, उसका तो डूबना संभव है, वो तैर नहीं सकता, लेकिन जिसने आपके नाम की रटना अपने हृदय में लगा ली, आपका नाम अपने हृदय में लगा लिया, वो तो तैरेगा, वो डूब नहीं सकता। वो कैसे डूब सकता है? वो तो तैरना है उसको तो, क्योंकि आप उसके हृदय में आपका नाम विराजमान है। इसलिए राम जी कहते हैं कि जितनी महिमा मेरे नाम के में है, उतनी मेरे अंदर नहीं है। जो न जपे राम को, जो न जपे राम को, है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो राम जी को नहीं जपता ना, वो किस्मत के मारे हैं, और राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तार दिए हैं। हम और आपकी क्या बात है? अब एक बार भाव से बोलेंगे, राधे राधे। आज गजेंद्र ने भी बहुत कोशिश की, पत्नियों से कहा आप मेरी सहायता करो, पत्नी आज छोड़ करके चले गए। अब गजेंद्र कहता है, अब मेरा परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, तिल भर सुन रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। आज गजेंद्र ने उस सरोवर से ही एक पुष्प को लिया और अपनी सूंड में जैसे ही पुष्प को लेकर के प्रभु के चरणों में कहा, बोले प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तिल भर सुन रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। और जैसे ही प्रभु का नाम पुकारा, आज प्रभु ने गरुड़ की ओर इशारा किया, गरुड़ जल्दी से चलो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा करनी है। गरुड़ को भी अभिमान आ गया, बोले देखो तो सही, जो तीन लोक का स्वामी है वो भी मेरे वशीभूत है, मेरे बगैर कहीं चल नहीं सकता। जैसे ही पहुंचा गरुड़, परमात्मा नारायण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली जैसे ही उसके ऊपर रखी, परमात्मा नारायण ने कहा उड़। तो गरुड़ कहता ये कैसी मजाक है, आप पूरे मेरे ऊपर बैठ तो जाओ, तभी तो मैं उड़ूंगा आपको लेके। परमात्मा नारायण ने कहा तू मुझे नहीं, पहले मेरी कनिष्ठ का उंगली को
उड़ा के तो दिखा। सज्जनों, गरुड़ ने बहुत पंख फड़फड़ाए लेकिन उड़ नहीं पाया। तब परमात्मा कहते हैं, पागल, तू मुझे लेकर नहीं उड़ता, मैं तुझे लेकर के उड़ता हूँ। मैं तेरे पंखों में अपनी शक्ति देता हूँ, तब तू मुझे लेकर के उड़ता है। मैं अपने चरणों को तेरे पंखों पे रखता हूँ, तब तू उड़ता है। तू मुझे लेकर के नहीं उड़ता है। अभिमान मत किया करो। क्यों? क्योंकि पहले दिन बताया ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। परमात्मा को अभिमान तो कभी भाता ही नहीं है। परमात्मा को तो क्या भाता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपटे चलते दिन आवा। सिया राम सिया राम जय जय राम। कपटे दक्षिण की माया, सिया राम जय जय राम। परमात्मा को अभिमान हुआ। परमात्मा नारायण ने कहा, पागल, ऐसा अभिमान द्वारा मत करना, नहीं तो तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। आज अगर उन्होंने गलती मांगी है, परमात्मा नारायण उस पर सवार हुए और सज्जनों त्रकूटाचल की यात्रा की है। जैसे ही त्रकूटाचल पर्वत पर पहुंचे, सरोवर में पहुंचे, परमात्मा श्री कृष्ण ने, परमात्मा नारायण ने उस गज को बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर निकाला तो उस हाथी के साथ में, उस गजराज के साथ में जिस मगरमच्छ ने जो पैर को पकड़ रखा था, आज वो भी बाहर आ गया। और सज्जनों, जैसे ही बाहर आया तो जब मगरमच्छ को छुड़ाया तो सबसे पहले जैसे ही मगरमच्छ का स्पर्श हुआ, आज मगरमच्छ का उद्धार हो गया। गजराज कहता है, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप मेरा उद्धार करने आए थे कि इसका उद्धार करने? आप मेरा उद्धार करने आए थे कि इसका उद्धार? परमात्मा कहते हैं, मैं भक्त का नहीं करता पहले उद्धार, पहले भक्त का उद्धार पहले करता हूँ। मेरे चरणों में तो तू लगाई है, तेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन जो तेरे चरणों में लगा है मैं उसका पहले उद्धार करता हूँ। पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाया मगरमच्छ का। बोले ये दो भाई थे, पूर्व जन्म का इनका एक वृत्तांत सुनाया। बोले देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, और देवल ऋषि जैसे एक सरोवर में स्नान कर रहे थे तो इसका जो पूर्व जन्म था, ये दौड़ा दौड़ा गया सरोवर में अंदर डूबते डूबते और देवल ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। आज देवल ऋषि घबरा गए। बोले किस जानवर ने मेरे चरणों को पकड़ लिया? और जैसे ही घबरा करके बाहर आए तो ये गंधर्व था। इस गंधर्व ने जाकर के बाहर निकले तो देवल ऋषि का, ओहो महाराज डर गए। देवल ऋषि कैसे हैं? दुष्ट, आज तूने एक जल के जानवर की तरह आया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा अगला जन्म मगरमच्छ का ही हो जाएगा। आज थर थर कांपने लगा गंधर्व। कहता है प्रभु ये आपने क्या कर दिया, मैं तो मजाक कर रहा था। बोले संत से कभी मजाक मत किया करो, संत कभी मजाक के वशीभूत नहीं रहते हैं। आज गंधर्व कहता है, बोले स्वामी मुझे इतना बता दो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब बताया, बोले तू इसी तरह जैसे तूने मेरे पैरों को पकड़ा है, तू इसी तरह जो भी सरोवर में आए उसका तू चरण पकड़ते रहना, और एक दिन पकड़ते पकड़ते तू हर के भक्त के चरणों को पकड़ लेगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही मगरमच्छ का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल।